दोस्तों, लोग कहता है कि प्रकृति से जबरदस्त शक्तिशाली कोई नहीं होती। प्रकृति जैसे चाहती है मनुष्य को नचाती है। प्रकृति का मनुष्य गुलाम है, लेकिन यह साधारण लोगों के साथ होती है। जो मनुष्य प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं, जिनमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है, वो प्रकृति को भी हरा सकते हैं। इच्छा प्रकृति को हरा सकती है। इसका दृष्टांत इस अध्याय के अंत में मैं एक साधारण असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने उसके पैदा होने के कुछ मिनटों बाद उसे पहली बार देखा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब डॉक्टरों ने जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। तब चिकित्सक ने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। उसे ऐसा करने का अधिकार था, क्योंकि वह बच्चे का पिता था। वह भी एक निर्णय पर पहुंचा और उसने भी अपनी राय दी, परंतु उसने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा, इसे अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में वह जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। किस तरह उसे विश्वास था कि कोई न कोई तरीका तो होगा, और वह जानता था कि मैं वह तरीका ढूंढ दूंगा। उसने अमर इमर्सन के इन शब्दों को याद किया, सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है, हमें सिर्फ आज्ञा भर मानना है। हम में से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है, और केवल सुनने भर से हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय उसके मन में किसी भी अन्य भावना से अधिक प्रबल थी कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से वह जरा भी पीछे नहीं हटा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वह इस बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह वह एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिससे वह अपने बच्चे के मस्तिष्क में वही प्रबल इच्छा शक्ति भर दे जो उसके मस्तिष्क में थी। इस बात की प्रबल इच्छा कि वह बिना कानों के भी सुनने के तरीके खोजने में जुटा रहे। जैसे ही बच्चा इतना बड़ा हुआ कि वह उसके साथ सहयोग कर सके, वह पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। उसने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। यह सारा चिंतन उसके अपने मस्तिष्क में चलता रहा, परंतु वह किसी को भी यह बात नहीं बताई। हर दिन वह खुद से किए गए वादे को दोहराता रहा कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीजों को देखने लगा तो उसने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं, तो उसमें बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से वह समझ जाते थे कि वह कुछ आवाज़ों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। वह इतना ही तो जानना चाहता था। उसे विश्वास था कि अगर वह जरा सा भी सुन सकता था तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। फिर ऐसा हुआ जिससे उसे आशा बंधी। यह एक अनपेक्षित संयोग था। तो दोस्तों, जिसके अंदर में प्रबल इच्छा शक्ति होती है, वह असंभव को भी संभव में बदल देता है। मुश्किल और असंभव कार्य मात्र कायरों और भीरुओं के लिए, जो वीर और जांबाज होते हैं, जो साहसी होते हैं, उनके लिए
इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है, वह हर असंभव को संभव बना देता है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके जेहन में उतरी होगी तो आप भी अपने किसी भी अड़चन भरे कार्य से डरेंगे नहीं, बाधाओं को देखकर आप डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। मुश्किलों से आप हार नहीं मानेंगे, उससे बाहर निकलकर जीतने का प्रयत्न करेंगे। आपकी सारी मुसीबतें एक दिन समाप्त होंगी, आपका जीवन हरा भरा और खुशहाल होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।